और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का बढ़ते खबरों की ओर। धनबाद जिले के पलानी के गुलडी गांव में एक रहस्य आज भी जिंदा है। ये सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और श्राप की ऐसी सच्चाई है जिसे यहाँ के लोग आज भी मानते हैं, पूजते हैं और महसूस करते हैं। देखिए क्या है इस रहस्य की पूरी कहानी। ये धनबाद जिले के पलानी का गुलडी गांव है जहां आज भी एक रहस्य जिंदा है जो सिर्फ एक किंवदंती नहीं बल्कि एक धरोहर भी है जो सदियों बाद भी लोगों के मन में बसा हुआ है। ये उस समय की बात है जब आदिवासी समाज अपने परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ शादी करते थे। जब एक ऐसा ही बारात गुलडी गांव से होकर गुजर रही थी, वहीं दूल्हा दुल्हन की जोड़ी हाथियों और घोड़ों के साथ गांव की गलियों में खुशी से निकल रही थी। लेकिन तभी अचानक समाज की कुल देवी के श्राप से सभी पत्थर में बदल गए। यहाँ का कहानी है बाबू, हम लोग जब छोटे थे, मतलब 1.5 साल 2 साल का, तब मेरे माता और पिता लेके इधर आती थी तो हम माँ से मतलब पूछते थे, जो माँ ये क्या चीज़ है, बोले बहुत लंबी कहानी है बाबू। यहाँ का जब शादी हो गया राजा रानी का, तब वो लोग को अभिशाप दिया, जो तू मुर्गा ना बांधते हुए अगर घर पहुंच जाओगे तो आदमी नज़र में आएगा और नहीं तो सील हो जाओगे, मतलब पत्थर हो जाओगे। ढोल द्वारा नगड़ा ढोलक है और यहाँ के राजा और रानी दो मतलब तीनों है। वहीं पूर्वजों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि कुलदेवी ने चेतावनी दी थी कि सूर्योदय से पहले बारात को घर पहुंचना होगा, लेकिन परंपराओं से बंधे इस आदेश को जब अनदेखा किया गया तो उसी क्षण बारात का पूरा कारवां पत्थर बन गया। आपका हो गया पलानी पंचायत पड़ता है, गुलडी बस्ती है सामने में। और जैसे कि मान लिया राजा रानी का जो पहले नियम था, जो कि आप जाइए बाराती जा रहे हैं, सुबह किरण ना उठने से पहले आपको घर पहुंचना होगा, नहीं तो आप पत्थर बन जाएगा। इस तरह का मुनि ऋषि का श्राप भी था। यहाँ पूजा पाठ भी होता था पहले। उसके बाद जैसे कि ढोल नगाड़ा ये सब सारा चीज़ यहाँ सब है। डाला भी है। 2 किलोमीटर आगे चल जाएगा रोड के उस पर में तो बैलगाड़ी है, राजा रानी वहीं पर है। सारा चीज़ इसी तरह करके सुबह किरण उठा तो ये लोग यहीं से शिला पत्थर बन गए। वहीं सबसे रहस्यमयी बात है कि आज भी कभी-कभी इन पत्थरों से ढोल नगाड़ों की आवाजें आती हैं, मानो बारात आज भी कहीं रुकी हो, किसी दुल्हन की विदाई अधूरी हो। ऐसे में ये कहानी आज सिर्फ एक किंवदंती नहीं बल्कि एक सजीव धरोहर है जो सदियों बाद भी लोगों के मन में बसती है, जहां प्रेम, परंपरा और अभिशाप तीनों मिलकर एक अविस्मरणीय याद बनाती है। धनबाद से TV45 के लिए सचिन की रिपोर्ट।